नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए, जिसे nta.net.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए करीब 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इन परीक्षाओं को लेकर NTA ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। लेकिन अभी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे जैसे अब परीक्षा का समय पास आ रहा है, वैसे ही परीक्षा को स्थगित करने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। परीक्षा के विरोध में देश भर के स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं और ट्विटर पर #सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम्स इन कोविड, #एंटी-स्टूडेंट मोदी गवर्नमेंट, #स्वामीजी हेल्प JEE नीट, #नीट JEE, #स्टूडेंट्स के मन की बात काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इन ट्वीट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को टैग किया गया है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वकील स्वामी ने भी इस पर ट्वीट कर परीक्षा कराने के इस फैसले को गलत बताते हुए इसकी तुलना 1976 के नसबंदी वाले दौर से कर दी है। उनके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट और दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर इन परीक्षाओं को रद्द करने और अदालत के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग की। आज सोनिया गांधी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 2:30 बजे से एक वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें दूसरे मुद्दों के साथ साथ केंद्र के JEE और नीट कराने के फैसले पर भी बातचीत हुई। इधर इन सब के बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निरंक ने DD न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि JEE के 8.58 लाख स्टूडेंट में से 7.25 लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। 80% माता पिता और छात्र परीक्षा कराना चाहते हैं और लगातार परीक्षा कराने का दबाव भी बना रहे हैं। कल देर शाम NTA ने 1 से 6 सितंबर को होने वाली JEE और 13 सितंबर को होने वाली नीट के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए थे, जिसमें एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब कुछ बताया गया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्रों के शैक्षणिक जीवन को लंबे समय तक जोखिम में नहीं डाला जा सकता। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन का मार्ग प्रशस्त करते हेतु पीठ ने कहा, जीवन चलते रहना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, छात्रों का कीमती साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन के दौरान पूरी सावधानी और सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर आज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। UGC की गाइडलाइन के खिलाफ दायर याचिका पर अंतिम सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की दलीलों को सुना गया। इन राज्यों ने पहले ही परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया है। इस दिन सरकार और UGC के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि परीक्षा के मामले में नियम बनाने का अधिकार UGC को ही है, तो याचिका दायर करने वाले स्टूडेंट्स ने एग्जाम कैंसिल कराने और इंटरनल असेसमेंट या लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही प्रमोशन देने की मांग की थी। 31 स्टूडेंट्स की ओर से केस लड़ रहे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने UGC की गाइडलाइंस के लीगल एस्पेक्ट पर भी सवाल उठाया। इधर UGC ने गुरुवार को कहा था कि राज्यों के परीक्षा पर फैसले लेने से हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड खराब होंगे। सारी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था, जिसके आने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। UGC के सितंबर अंत तक फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और MR शाह के बेंच कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।